हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु जिंदल और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर पेज नंबर 70 टू 73। अब पेज नंबर 70 पे क्या है? देखो, पेज नंबर 70 पे हमारा क्या है? इजिप्शियन सिस्टम है। सॉरी, पेज इसमें हमारा क्या है? मेसोपोटामिया सिस्टम है। अब मेसोपोटामिया सिस्टम में क्या है कि जैसे इजिप्शियन सिस्टम हमने जो पढ़ा था उसमें लैंडमार्क अलग अलग दे रखे थे। 1 के लिए अलग सिंबल था, 10 के लिए अलग सिंबल था, ऐसे ही किसके लिए 100 के लिए अलग सिंबल था, है ना? तो ऐसे ही इन्होंने भी मेसोपोटामिया में भी अलग अलग सिंबल बना रखे हैं। 1 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है। लेकिन इन्होंने बेस क्या लिया है? उन्होंने बेस क्या लिया था? 10 लिया था। इन्होंने बेस क्या लिया है? 60 लिया है। अब क्वेश्चन ये, अच्छा, उसको डेसिमल सिस्टम बोला गया था, इसको क्या बोला गया है? सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोला गया है? सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसको डेसिमल बोला गया था, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोला गया था। अब कई बार क्वेश्चन ये माइंड में अराइज हो जाता है कि 60 क्यों लिया गया? तो हो सकता है कि ऐसा इन्होंने इसलिए माना हो क्योंकि देखो, एक मंथ कंप्लीट होने में कितने दिन लगते हैं? 30 डेज लगते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि एक्चुअली पहले जो एंशियंट जो टाइम था, जब माना जाता था कि जो अर्थ है हमारी फिक्स है और सन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, और एक चक्कर को कितने दिन में लगाता है? 30 दिन में लगाता है। ठीक है। फिर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं? 60 सेकंड होती है। यानी कि सारा लिनार सिस्टम जो चल रहा है, सारा क्या चल रहा है? लिनार सिस्टम चल रहा है। तो इन्होंने बेस को क्या मान लिया? 60 मान। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। फिर बाद में चलते इस सिस्टम का दूसरा नाम दे दिया गया क्या? बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। बेबीलोनियन नंबर सिस्टम एक्चुअली क्या, लुनार का मतलब क्या होता है? ये जो सन और अर्थ ये जो रोटेशन कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड है आपका, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे। क्लियर है ये वाली बात? चलिए, अब हम इसके क्या सीखेंगे? इसके लैंडमार्क सीखेंगे कि 1 को कैसे इन्होंने लैंडमार्क दिया, 2 नंबर को कैसे लैंडमार्क दिया। अब देखो, 1 को कैसे दिया? 1 के लिए क्या बना दिया? एक ट्रायंगल बना दिया। फिर 2 नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करा? 2 ट्रायंगल बना दिए। फिर 3 नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करा? देखो, ऐसे 2 ट्रायंगल बना दिए। क्या करा? 2 ट्रायंगल, ऐसे 2 क्या बना दिए? ट्रायंगल बना दिए। और फिर क्या करा? इसको ऐसे बना दिया नीचे पूरा, और फिर क्या करा? उसके नीचे एक ट्रायंगल बना दिया। समझ में आया? फिर 4 कैसे बनाया? 2 ट्रायंगल ऊपर और 2 ट्रायंगल उसके नीचे। अच्छा, बनाने की टेक्निक है। क्या टेक्निक है? अगर एक ट्रायंगल बनाना है नीचे, तो फिर इसको क्या करना है? इस लाइन को बस यहाँ तक ज्वाइन करना है। और अगर 4 बनाना है तो 4 कैसे बनेगा? तो ये जो लाइन जो बनेगी ये थोड़ी सी बाहर निकलेगी, ये इधर से भी बाहर निकलेगी और उस तरह से भी बाहर निकलेगी। मतलब किसमें बनेगा? आप सेंटर में बनेगा। समझ में आई ये वाली बात? फिर 5 कैसे बनाएंगे? भाई 3 ट्रायंगल कहाँ बना दिए? ऊपर बना दिए। और 2 ट्रायंगल हमने कहाँ बना दिए? इस लाइन को क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया। एक ट्रायंगल यहाँ और एक ट्रायंगल यहाँ। क्लियर है? फिर 6 कैसे बनाया? 3 ट्रायंगल ऊपर बना दिए और 3 ट्रायंगल हमने क्या बना दिए? नीचे बना दिए। समझ में आ रहा है? फिर 7 को कैसे ड्रॉ करा? देखिए, 7 को करते हैं लेफ्ट से ड्रॉ। 7 के लिए क्या करा? देखो, 1 2 और 3। फिर उसके बाद नीचे कितने बनाने हैं? फिर से 3 बनाने हैं। तो लाइन को बाहर निकालना पड़ेगा। फिर ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 2 और ये क्या हो गया? 3। अब 1 बनाना है इसके नीचे, तो लाइन को बाहर नहीं निकालना, सिर्फ इसको क्या करना है? ज्वाइन करना है। और ये क्या बन गया? ऐसे। ये हमारा क्या बन गया? 7 बन गया। इसके बाद आप 8 बनाओगे। 8 को कैसे बनाओगे? देखो, 1 2 3। फिर उसके बाद फिर से आपको नीचे 6 बनाने हैं, तो लाइन को मैंने बाहर निकाल दिया। ये क्या हो गया? 1 2 और 3 6। और फिर 2 बनाना है तो कम बनाना है, तो लाइन को बाहर नहीं निकालना। ये हो गया 1 और ये क्या हो गया? 2। समझ में आ रहा है? फिर जब आप लाइन बनाओगे तो इसमें आप क्या करोगे? लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइन को आप थोड़ा सा क्या निकालोगे? बाहर निकालोगे और फिर से 1 2 3। ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? 9 नंबर हो गया। और 10 को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? इस सिस्टम में 10 को रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे। समझ में आया? अगर 11 नंबर को रिप्रेजेंट करना है, किस नंबर को? 11 नंबर को, तो सबसे पहले आप ऐसे बनाओगे और फिर क्या बना दोगे? 1 नंबर को आप ऐसे लोगे। क्लियर है? मान लो 22 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे बनाओगे 1 3 2
और फिर ये टू आपको क्या ड्रॉ करने हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। मान लो आपको 34 बनाना है, तो 34 को कैसे बनाओगे, 1 2 3 1 फिर 2 फिर हमारे वाले सेम काइंड ऑफ ट्रायंगल चलेंगे, ये कितना हो गया 34। अब 40 नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, देखो 1 2 आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो इन्होंने दे रखा है ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब 50 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 50 को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, इसको पहले क्या बनाना है, यहाँ बनाऊंगी पहले ना हम बना दिया है, हम देखिए सेंट्रल वैल्यू है इसकी बिल्कुल ऐसे सेंट्रल ये बना देना और फिर इसको इधर से कराना, तो ये तो हमारा कितना नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया 40 रिप्रेजेंट हो गया, और 50 कैसे बनाओगे, इधर इधर, ये हमारा क्या नंबर हो गया 50 नंबर हो गया, समझ में आया। अब 9 कैसे बनाओ, अगर 59 बनाना है, देखो 59 50 बना देना और फिर इसके साथ में क्या बना देना 9 नंबर, और 9 नंबर कैसे बनाओगे, 3 ट्रायंगल ऊपर, फिर 3 ट्रायंगल उसके नीचे, फिर 3 ट्रायंगल उसके नीचे, समझ में आ गया। ये आपका कैसा नंबर बन गया 59। अब 60 को नया सिंबल दे दिया, अब 60 को क्या दे दिया, एक नया सिंबल दे दिया, क्योंकि बेस 60 पर डिपेंड है। अभी तक तो हमने 2 ही लैंडमार्क करे हैं, एक 1 के लिए और एक किसके लिए 10 के लिए। अब जो नया लैंडमार्क जो स्टार्ट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, 60 के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब 60 के लिए आप क्या करोगे, देखो इन्होंने क्या करा, 60 को ये सिंबल दे दिया, मतलब कोई भी सिंबल है और ये दिया यहाँ पर 1, इसका मतलब है स्क्वायर का मतलब क्या है 60, और अंदर 1 लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1 है। अगर मान लो ऐसा सिंबल है, इसका मतलब क्या हो गया 60 की पावर क्या है 2 है, यानी कि 3600 है, इसकी वैल्यू आ गई 60 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 3600, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 60 की पावर 3, यानी कि 216 और 1000, समझ में आया। अब एक नंबर को रिप्रेजेंट करके देखेंगे, इन्होंने यहाँ पर एक नंबर दे रखा है क्या 640। अब 640 को हम मेसोपोटामिया सिस्टम की तरह रिप्रेजेंट करके देखेंगे, देखो ये हो गया हमारे पास 640। जब हम, अब क्योंकि बेस 60 है तो 60 से डिवाइड करना बनता है, तो 60 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको 60 बन गया 60, 40 आ गया, ऊपर एक 0 आ गया, तो आपको कैसे लिखना है 60 मल्टीप्लाई 10, 60 मल्टीप्लाई 10 और प्लस में क्या हो गया 40। तो अब क्या करना है, 10 को पहले लिख दो, 10 मल्टीप्लाई 60 प्लस में क्या कर दिया 40, समझ में आ गया। अब देखो 10 का सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल है 10 का, 10 का सिंबल क्या है ये वाला है, 60 का सिंबल क्या है ये वाला है, और 40 का सिंबल क्या है 1 2 3 और 4, समझ में आ गया। और याद रखना, अगर ये बड़ा सिंबल है और इसके पहले छोटा सिंबल है तो वो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, और बड़ा सिंबल पहले है छोटा सिंबल क्या है बाद में है, तो वो क्या होते हैं ऐड होते हैं। मान लो मैं इसको छुपा दूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 60 है, ये क्या है 60 है, 60 70 80 90 और 100 ऐड कर दिया। लेकिन अगर इसके पीछे ये नंबर है, क्योंकि देखो बड़े सिंबल के पहले क्या है छोटा सिंबल है, तो वो हमेशा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया। एक फिगर बना के देखते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन ऐसा सिंबल हो और इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना हो, मेसोपोटामिया में कन्वर्ट करना हो, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो ये बीच में बड़ा ये बीच में बड़ा सिंबल है, इसकी वैल्यू क्या है 2, तो क्योंकि देखो बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 60 और प्लस में क्योंकि उसके बाद तो छोटा सिंबल है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, तो नंबर क्या आ गया 120 प्लस में 20, और नंबर क्या आ गया 140, समझ में आया, क्लियर है। एक नंबर को और करके देखिए, एक नंबर और क्या है, एक नंबर मान लो हमने ले लिया क्या 150, और इसको हमें मेसोपोटामिया सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे 152 को पहले 150 से क्या करो डिवाइड कर दो, 62 120, ये हमारा क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस में 32,
टू के लिए सिंबल क्या बनेगा, ऐसा। 60 के लिए कैसा सिंबल बनेगा, ऐसा। और 32 तो 1 2 3 और फिर क्या बनाना है, 2 बनाना। समझ में आ गया है ना, इजी, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, लेटेस्ट ट्राई अनदर एग्जांपल। एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी, एक 754 डिजिट नंबर दे दिया। अब 4 डिजिट नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो 7.530, क्योंकि अब देखो 60 की पावर 1 क्या होती है, 60 की पावर 1 60, 60 की पावर 2 3600। अब क्योंकि ये नंबर 3600 से बड़ा है तो 60 काफी छोटा नंबर हो गया डिवाइड करने के लिए, तो हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 3600 के मल्टीपल में आ जाएगा। 7530 को 3600 से डिवाइड करते हैं, किससे गया, ये हमारा 3030। समझ में आ गया, तो नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3600 और फिर अंडर कितना आ गया, 330। क्योंकि अभी भी ये जो प्रेजेंटेशन है ये सही नहीं है न्यूमरल सिस्टम में भी, क्योंकि अब ये भी जो रिमाइंडर जो बचा है वो भी 60 का मल्टीपल है। किस पे जाएगा, ये 60 से 5 पे जाएगा। देखो डिवाइड करते 330 को 60 से डिवाइड करके दे देंगे तो ये 5 आ गया, यानी कि कितना नंबर आ गया, 30 आ गया। तो इसको और ओपन करना है, 2 मल्टीप्लाई 3600 प्लस में 300 और प्लस में 30। अब 300 को भी आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3600 प्लस 5 मल्टीप्लाई 60 और प्लस में 30। अब इसे कन्वर्ट करेंगे मेसोपोटामिया सिस्टम में। अब कैसे कन्वर्ट करना है, देखो तुम के लिए क्या सिंबल बन जाएगा, ये बनेंगे 1 2 16 का स्क्वायर है तो 2 फिर 5। अब 5 कैसे बनाओगे, 1 2 3, क्योंकि नीचे कम ट्रायंगल बनाने हैं तो लाइन बाहर नहीं निकलेगी। ये हो गया 5, फिर प्लस में क्या हो गया, तो इनटू क्या हो गया 16 पावर 1 और फिर क्या हो गया 30। अब 30 के लिए क्या सिंबल बनेगा, ये वाला सिंबल। समझ में आया, 7530 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर है, किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर हो गया बिल्कुल। देखो ये 640 की रिप्रेजेंटेशन है और ये 7530 की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अब इन्होंने क्या करा था, अर्लियर में तो ये ऐसा सिंबल बना रहे थे, लेकिन बाद में ये क्या कर रहे थे, इस सिंबल को ही गायब कर रहे थे। ये जो पहले वाला जो सिंबल है ना, इस सिंबल को ही क्या कर रहे थे, इन्होंने गायब कर दिया, इस सिंबल को हटा दिया। देखो इस सिंबल को क्या कर दिया, हटा दिया। इस सिंबल, अब क्योंकि देखो सिंबल लगा रहे थे तो दिखने में प्रेजेंटेशन क्या आ रही थी, बहुत बढ़िया आ रही थी, और सिंबल को जब हटा रहे थे तो भी प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट पेज में आपको पता चलेगा कि सिंबल के हटाने से प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितना मल्टीपल मिलेगा, 60 की पावर 1 का मल्टीपल मिलेगा और यहाँ पर कितना मल्टीपल मिलेगा, 60 की पावर 2 का। लेकिन ये जो जब ये साइन हट रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो अगर मान लो मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है, 1 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या बन गया, ये बन गया। और अगर मुझे 60 को रिप्रेजेंट करना है तो 60 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 60 होगा तो 1 प्लस और साथ में क्या, ये 60। अब अगर मैं इस सिंबल को बीच वाले को कैंसिल कर दूं तो 60 की वैल्यू भी क्या है, यही दिख रही है, और 1 की भी वैल्यू क्या है, यही दिख रही है। समझ में आ रहा है, यानी कि कुछ की कुछ नंबर्स की जो वैल्यू है वो क्या पता ही नहीं लग रहा कि कितनी वैल्यू है, क्लियर है। मान लो मुझे 60 की पावर 2 दिखानी है, क्या दिखानी है, 60 की पावर 2 यानी कि 3600। तो इसको हमें कैसे दिखाना था, वैसे को देखो 3600 को कैसे दिखाओगे, 1 मल्टीप्लाई 60 की पावर 2। अब अगर मैं इस सिंबल को हटा दूं तो ये भी क्या बच गया, एक ही ट्रायंगल बचा है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 भी वही सेम तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, 60 भी वही सेम तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, 60 का स्क्वायर भी सेम तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। और हमें पता भी नहीं लगना कि अगर मान लो हो सकता है इस नंबर के बीच में 60 का स्क्वायर भी हो, है ना, इस नंबर के बीच में क्या हो, कैसे पता लगेगा कि बीच में जो गैप है वो 60 का स्क्वायर को, वो 60 की कौन सी पावर है, कोई आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि गैप की कोई मेजरमेंट नहीं है, क्लियर है, या तो एक्यूरेट मेजरमेंट हो
तो ना तो कोई एक्यूरेट मेजरमेंट है। अब इसके बीच में 60 का स्क्वायर भी हो सकता है, तो नंबर अलग आएगा। इसके बीच में 60 की पावर 1 भी हो सकती है। समझ में आ रही है ये वाली बात? तो कोई भी गैप, हमें गैप को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि वो नंबर एक्चुअल में होगा क्या। अब क्या क्वेश्चन है ये? अब देखो, जैसे इन्होंने ये टेबल दे रखी है, इन्होंने क्या दे रखी है? ये टेबल दे रखी है, ये आर रिप्रेजेंटेशन है। हम वन को मतलब जो अर्ली जो जब वो बाद में जब उन्होंने कॉम्पैक्ट बना दिया था, जब उन्होंने वो स्क्वायर वाले साइन हटा दिए थे, ये हमारी उनकी रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ऐसे 60 को भी क्या साइन दे रहा है? सेम साइन दे रहे हैं। 3600 को भी क्या दे रहे हैं? सेम साइन दे रहे हैं। 12 के लिए 10 + 2 12। 600 के लिए क्या हो गया? देखो बीच में 60 आ गया, बीच में क्या आ गया? 60 की पावर 1 आ गया, 10 × 60 + 2। ये क्या बन रहा है? 602, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप है, यानी कि कोई ना कोई पावर तो है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी पावर है। क्लियरली नहीं पता लगेगा। देखो जैसे इधर 60 की पावर क्या है? 1 है। इस वाले नंबर में ये +2, और ये वाला नंबर क्या है? 10 यहाँ 60 की पावर क्या है? 2 है। 600 + 2, लेकिन एक्यूरेट। अब ये तो दोनों नंबर साथ लिखे हुए हैं, तो पता लग रहा है कि इसमें गैप कम है और इसमें गैप क्या है? ज्यादा है। मान लो एग्जाम में सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दिया जाए अकेला सिंबल ये क्वेश्चन दे दिया जाए, अब बीच में पता ही नहीं लग रहा ना कि 60 की कौन सी पावर हम लेंगे। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? यही प्रॉब्लम थी, जब इसको कॉम्पैक्ट बना दिया गया, सिंबल्स को हटा दिया गया, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी फिगर जो इसका जो न्यूमरल नंबर है वो क्या बनेगा। क्लियर है? समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हुई। और मेसोपोटामिया रिप्रेजेंटेशन भी ऐसी है, यानी कि हम तो थोड़ा सा गैप भी दे रहे हैं। मेसोपोटामिया में 12 को भी सेम तरीके से लिखा जा रहा है, 602 को भी सेम तरीके से लिखा जा रहा है, 36,000 और 2 को भी सेम तरीके से लिखा जा रहा है। क्लियर है वाली चीज? तो अब क्या था? अब इसमें ये वाली प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए ये भी क्या हो गया कि पूरे वर्ड को एक ऐसा नंबर नहीं मिला था अब तक कि जब वो इसमें अप्लाई हो जाए, पूरे के पूरे वर्ड में अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब ये फिगर इट आउट है कि रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग नंबर्स इन मेसोपोटामिया सिस्टम। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मेसोपोटामिया सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट फिगर इट आउट है आपकी ये वाली मेसोपोटामिया सिस्टम की। इसमें हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है? 63। 63 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ये हो गया 60 + 3, यानी कि 60 ये हो गया बराबर, और प्लस में 3 1 2 और 3। और अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट तरीके से लिखूं, मान लो मुझे ये नहीं दिखता, तो फिर क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखो ना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ना। तो ये पता चल रहा है कि ये 3 भी लग रहा है, और ये क्या लग रहा है? 63 भी लग रहा है। क्लियर है? समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या थी सिस्टम में? वैसे आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये वाला। ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 132। 132 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? देखो सबसे पहले 132 को 60 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो ये डिवाइड, तो ये आपका क्या बन गया? 2 × 60 प्लस में 12। अब 2 × 60 यानी कि दो ट्रायंगल बना दिए, एक स्क्वायर रोम्बस बॉक्स बना दिया, और प्लस में क्या कर दिया? 12। देखो ये 10 का सिंबल है, और ये किसका सिंबल है? 2 का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? 2 का। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 200। नेक्स्ट नंबर क्या है? 200। अब 200 को कैसे सिंबलाइज करेंगे? देखो 200 को 60 से क्या कर दो? डिवाइड करो। कितना हो गया? 180। मतलब कितना आ गया? 20 आ गया। तो अब हम लिखेंगे क्या? 200 को 200 को हम लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 3, और प्लस में क्या? 20। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 3 प्लस में क्या? 20। अब ये हमारा क्या हो गया? 180। यानी कि ये क्या हो गया? आप 3 ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे, 1 2 और 3, और प्लस में क्या हो गया? आपका 60, और फिर साथ में क्या हो गया? 20। क्लियर है? ऐसे ही आप 60 के लिए तो आप सिर्फ एक रोम्बस को ड्रॉ कर दो। और 3605 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3605 को रिप्रेजेंट करना कैसे है? ये बन गया हमारा 3600
मल्टीपल का 10 में इसको ये पता कैसे करना है, ऐसे पावर से और इसमें क्या बनाना है, फाइव बनाना है। तो फाइव नहीं याद आएगा, ऐसे एम बना दो, ये इधर बना दो और ये इधर बना दो। ये स्टूडेंट हो गया 3605। क्लियर है? तो आज की वीडियो हो गई यहीं पर खत्म। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।